श्रीमद् भागवतम 41वां स्कंद श्लोक नंबर 17 से आरंभ। श्री भगवान वाच आयासे भवतो गेहम् हम आर्यशमन्वित यदुचक्रद्रुहं हत्वा वेतरिष्ये सुहृत्प्रियम् आयासे भवतो गेहम् अमार्यशमन्वित यदुचक्रद्रुहं हत्वा वेतरिष्ये सुहृत्प्रियम्। भगवान ने कहा, अक्रूर जी भगवान को निवेदन किए कि आप मेरे घर पधारिए, आपका चरण रज मेरे घर में पधराइए, उससे मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरे पुत्र का उद्धार हो जाएगा और मेरे को भी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। आप कृपा करके मेरे घर पे पधारिए। आपका चरण रज से तीनों भुवन पवित्र होते हैं। बलि महाराज को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। शिव जी आपके चरण रज को अपने सर पे धारण करते हैं। गंगा तीनों भुवन को पवित्र करती है और सगर राज के पुत्र जो मर गए थे, उनके मृत शरीर जले हुए शरीर राख को गंगा का पानी स्पर्श किया, फिर भी वो उद्धार हो गए। ऐसे आपके चरण रज हैं, उस चरण रज से आप हमारे घर पे पधारिए। भगवान ने कहा, हे चाचा अक्रूर जी, मैं आऊंगा आपके घर जरूर। मैं आऊंगा, आपके घर में आऊंगा। मैं अकेला नहीं, मेरे दाऊ जी बलराम जी के साथ आऊंगा। हम दोनों आएंगे आपके घर, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं ये यदु चक्र, ये चक्र चलाने वाले का पहले मैं बंद करूंगा, उसके बाद आऊंगा। जो चक्कर चला रहा है यादवों के बीच में, यदु चक्र द्रुहम, कौन है? कंस है। वो कंस को मैं मार के फिर आपके पास आऊंगा। तो कंस को भगवान ने कहा चक्र, चक्र चलाने वाले को, जैसे बोले ना चक्कर चलाता है बहुत बड़ा, उसको मार के आऊंगा। तो यदु चक्र क्यों कहा, इसके लिए हम पढ़ते हैं ये गोस्वामी क्या लिखते हैं। तो भगवान ने कहा मैं बलराम जी के साथ आऊंगा। तो पहले अक्रूर जी ने कहा था कि आप अकेले क्यों, आप अपने भैया को भी लेके आइए, आप सब ग्वालों को भी लेके आइए। तो कृष्ण का, मैं सब ग्वालों को तो नहीं लेके आऊंगा आपके घर, चिंता मत करिए, वो लोग तो चले जाएंगे वापस, और मैं अकेले भी नहीं आऊंगा, मेरे दाऊ जी को साथ में लेके आऊंगा। यदु चक्र का अर्थ बता रहे हैं। यदु इति शेषम् संकेतेनैव तदुक्ति मंत्र भंग भयात् दुष्टत्वाद् वा सूर्यदाम यादवानां वसुदेव मोचनादिनां प्रियम प्रीति। बोलते कि पहले मैं इस यदु चक्र को मैं हत्या करूं। यदु चक्र द्रुह यादवों के कुल को,
कुल के द्रोही है कंस, उसकी हत्या करूंगा। और वीतरी से सुरित प्रिय, मेरे जो सुरित है, मेरे जो सगे संबंधी है, उनका कुछ मैं प्रीति करूंगा। प्रीति मतलब उनको खुशी, प्रसन्न करूंगा। उसके बाद आपके घर जाऊंगा। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कहने का तात्पर्य ये है कि अभी सब लोग जेल में कष्ट पा रहे हैं, वसुदेव देव की, उनको कष्ट हो रहा है और बहुत लोग कष्ट पा रहे हैं। इनके अलावा और बहुत लोगों को कंस ने कारागार में और जहां तहां बंद करके रखा है। तो इनका जब तक हम कुछ अच्छा नहीं करते हैं, तब तक आपके घर में जाके हमें आपका आतिथ्य स्वीकार करना उचित नहीं होगा, ये खराब दिखेगा। क्योंकि कोई भी सुनेगा वसुदेव देव की कि आप आए हैं, कृष्ण आए, और वो अभी तक हमको कारागार से मुक्त नहीं किए और उसके पहले ही आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना शुरू कर दिया है, तो ये खराब लगेगा उनको। इसलिए पहले उनको मैं उनकी प्रसन्नता विधान करूंगा। जो लोग इतना दिन कष्ट में हैं, उनको सुखी करूंगा। कैसे सुखी होंगे, इसका वध करूंगा। यदुवंशियों का जो द्रोह करता है, उसका मैं वध करके फिर आपके घर आऊंगा। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एवं उक्तो भगवता शुक्रुरो विमना इव पुरीं प्रविष्टो कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ। एवमुक्तो भगवता शुक्रुरो विमना इव पुरीं प्रविष्टो कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ। इस प्रकार अक्रूर जी ने परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर उनके परम प्रेमी भक्त अक्रूर जी के मन में थोड़ा थोड़ा सा दुख हुआ। फिर वो पुरी में प्रवेश किए। श्री कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार कंस को जाके निवेदन किया, फिर अपने घर चले गए। यहाँ हम देखते हैं कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को पहले ही बोल दिया कि मैं कंस का हत्या करके आपके पास आऊंगा। इसका मतलब कंस का हत्या तो फिक्स हो गया। अक्रूर जी कंस को अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लाए थे क्रीड़ा देखने के लिए, खेल देखने के लिए। उन्होंने मारने की बात नहीं की थी। अक्रूर जी तो कंस का दूत बन के गए थे। लेकिन फिर भी कृष्ण ने अक्रूर जी को बोल दिया कि मैं हम कंस का वध करके आता हूं। मतलब कृष्ण का प्लान जो क्या था, वो अक्रूर जी को कृष्ण ने बता दिया। तो मतलब अक्रूर जी कृष्ण के अपने हो गए, घर के आदमी हो गए। नहीं तो अपना प्लान नहीं बोलते उसको। अक्रूर जी कृष्ण का अपने हो गए, उनको अपना प्लान बता दिया, हम कंस को वध करके आपके पास आएंगे। मतलब अक्रूर जी का जो लॉयल्टी है वो कृष्ण के प्रति है, कंस के प्रति नहीं है। ये इस बात से स्पष्ट होता है। अगर कंस के प्रति अक्रूर जी का लॉयल्टी होता, उनका कंस का वो विश्वास पात्र होता, तो भगवान बोलते नहीं उसको उनका प्लान आगे की। या फिर ये भी एक युद्ध का नीति भी होता है कि किसी शत्रु को डराने के लिए पहले से बोला जाता है कि हम आपको मारने के लिए आ रहे हैं। दोनों बातें ठीक है। और कृष्ण ने अपना प्लान बना लिया है कंस को मारने का, ये भी निश्चय हो रहा है श्लोक में से। अक्रूर जी जाके कंस के पास सीधा जाते हैं। अभी वो उन्होंने कंस का सेवा छोड़ा नहीं, अक्रूर जी ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अक्रूर जी कृष्ण से मिल चुके हैं, कृष्ण के पास अपनी शरणागति रख चुके हैं, कृष्ण को अपना भक्त मान रहे हैं, अपने आप को कृष्ण का, और अपने घर पे बुला रहे हैं। फिर भी अपना जो कर्तव्य है कंस के प्रति, जो उनका सेवक सर्विस से, वो नहीं छोड़ा। क्योंकि आने के बाद कंस के पास गए सीधा अक्रूर जी,
और जाकर के उनको समाचार दिया कि आपने जो मेरे को काम दिया था वो काम पूरा हो गया। आपका काम पूरा हो गया है, कृष्ण बलराम मथुरा में आ चुके हैं। अभी आपके हाथ में, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे देख लीजिए। तो ये ड्यूटी भी उन्होंने पालन किया, अक्रूर जी ने। मतलब देखिए, ये भक्तों को बड़ा इससे शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग, कई भक्त लोग भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वह जो भक्त नहीं उनको बोलना शुरू कर देते हैं कि हम तो भक्त बन गए हैं, हम तो अभी ये नहीं करते, हम लोग, हम चाय नहीं पीते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम लोग तुला मला जप करते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं। बहुत ज्यादा दिखावा करने लग जाते हैं और उनको उनको और ज्यादा कृष्ण विमुख कर देते हैं, ऐसा बोल के अपना दिखावा। और उनसे रिलेशन ब्रेक हो जाता है, परिवार वालों से रिलेशन ब्रेक हो जाता है। यहाँ देखिए अक्रूर जी पूरा कृष्ण का इतना भक्ति दिखाए, भक्ति उन्होंने वास्तव में दिखाया, मतलब वास्तव में भक्ति था तभी तो दिखाया। लेकिन अभी भी कंस के पास, कंस को पता नहीं लगने दिया कि वो कृष्ण के शरणागत है। कंस को जाके अभी भी, अभी रिजेक्ट करते थे, वो जा सकते, अभी सोचते थे कि मैं अभी कंस के पास नहीं जाऊंगा, अभी जो होगा देखा जाएगा। हम अभी असुर के पास क्यों जाएंगे, इतने लोगों को हत्या किया उसने, इतने लोगों को मारा है, कृष्ण को मारना चाहता है तो बड़ा असुर है, अभी असुर के पास मैं क्यों जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचा अक्रूर ने। असुर के पास गया और अपना कर्तव्य पूरा किया, जाके बोला कि मैं कृष्ण बलराम को ला चुका हूँ, आपका काम पूरा कर दिया है। उनको विश्वास है कृष्ण बलराम तो अब कंस को मारेंगे ही, मेरे को वो कंस को अभी से गुस्सा करवाने की क्या जरूरत है। यह एक शिक्षा लेनी चाहिए भक्तों को। दो प्रकार की शिक्षा इधर है। अगर कोई भक्ति के निम्न स्तर पे है, साधक स्तर पे है, तो उसको अक्रूर के जैसा ही आचरण करना चाहिए। ये भक्ति में आने के बाद भी उन संसारी लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं आप लोग के साथ नहीं हूँ, मैं अलग हो गया हूँ, बोलने की जरूरत। लेकिन भक्ति की उन्नति में होता, अगर बहुत एडवांस डिवोटी होते तो फिर कंस के पास जाने की जरूरत नहीं थी। अब है, हम इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं अक्रूर को क्या करना। देखिए आचार्य लोग कुछ बोले होंगे तो फिर हम देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। तुमने स्नो की है ना? नहीं। अच्छा हो, ना मुझे स्नो का कमेंट्री में स परम उत्सुक श्री भगवद आनय ने परम रिष्टोपि च। हाँ, वो बहुत उत्सुक है, बहुत आनंदित है अक्रूर जी, क्योंकि भगवान को वो लाए हैं वृंदावन से मथुरा लाए, तो बहुत आनंद में है। हाँ, जी गोस्वामी बोल रहे हैं कि यद्यपि अक्रूर बहुत उत्सुक थे भगवान को यहाँ ला करके आनंदित थे, फिर भी भगवान निषेध करने पर उसका मन थोड़ा फीका हो गया। भगवान बोले कि मैं आऊंगा कंस को मारने के बाद, मतलब अभी नहीं आऊंगा।
तो अभी नहीं आऊंगा बोलने से उसको थोड़ा मन में दुख हुआ। जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा, उन्होंने कंस वध की प्रतिज्ञा की। अकुर के हृदय की निराशा दूर हो गई और वे अपने घर लौट गए। अतः यह विचार किया कि कल कंस को सुनिश्चित मारकर ही भगवान मेरे घर आएंगे। इस विचार से अपने घर को सजाने के लिए लौट गए, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवान की आसक्ति में मथुरा में भगवद आगमन पर्यंत इसलिए भगवान की आसक्ति में मथुरा में भगवान फिर भगवद आगमन पर्यंत अक्रूर का कोई अन्य कर्म आदि कहीं भी सुनाई नहीं देता। जी गोस्वामी कहते हैं कि अक्रूर जी सोचे कि कंस को मार के भगवान मेरे घर आएंगे तो मैं घर जाके अपने घर को सजाता हूँ। तो घर को सजा के तैयार करता हूँ ताकि भगवान को अच्छे से स्वागत किया जाए। इसलिए अभी भगवान मथुरा आए हैं और कंस के वध के बीच में कहीं अक्रूर का नाम नहीं आता है। इस बीच में अक्रूर क्या कर रहे थे उनका कहीं नाम ही नहीं आता है। मतलब वहां जो कुश्ती हुआ, कुवलयापिड़ का वध हुआ, कंस का वध हुआ, कहीं अक्रूर आए नहीं बीच। उसका मतलब वो अपने घर पे इंतजार कर रहे थे कृष्ण का और घर को सजा रहे थे। ये जीव गोस्वामी का कहना है। चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? वो कुछ नहीं बोलते हैं। अलग कुछ नहीं बोलते। ठीक है, 19 नंबर श्लोक। तथा परार्णे भगवान् कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरां प्राविशत् गोपेर दिदिक्षु परिवारितः। दूसरे दिन दोपहर को बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। तो बार बार मथुरापुरी देखने की बात आ रही है। कई 3-4 बार आई। इसके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब एक नंबर तो मथुरा देखने लायक थी, कि बार बार देखने की बात आ रही है कि भगवान मथुरापुरी देखने आएंगे, देखने में जाऊंगा। अभी बोले देखने जा रहे हैं, प्रवेश किया। इसे मथुरापुरी देखने लायक थी। ये एक बात पहली है। एक नंबर तो कृष्ण और ग्वाले गांव के रहने वाले थे, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा था। जैसे गांव के लोग कलकत्ता आते हैं, आदिवासी लोग, तो बड़ी बड़ी आंख फाड़ के देखते रहते बड़ी बड़ी बिल्डिंग को। जब हम मुंबई में थे, मुंबई में जब कोई गांव के लोग आते हैं तो बिल्डिंगों को देखते रहते हैं ऐसे आंख, मतलब ऐसा ऊंचा सर करना पड़ता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग को देखने के लिए। तो फिर ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं। शेयर बाजार की बिल्डिंग बहुत ऊंची थी उस सब जमाने में, मुंबई में सबसे ऊंची। तो उसको ऐसा देखना पड़ता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते रहते हैं गांव के लोग आके। फिर मेट्रो रेल को देखते हैं, चिड़िया खाना देखते हैं। बहुत देखने का कौतुक होता है गांव वालों को शहर को देखने का। तो पहला कारण तो ये हो गया। मथुरा बहुत ही देखने लायक था। कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी वो तो लिखा नहीं, लेकिन बहुत ऊंची इमारत है। और हम लोग मुंबई कलकत्ता जैसी नहीं, उससे अच्छी होगी, क्योंकि मुंबई कलकत्ता में तो कंजेशन होता है। वहां तो बड़े बड़े रास्ते होंगे और दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, भव्य बिल्डिंगें थी। मथुरा है भगवान की राजधानी है। अयोध्या का भी वर्णन है शास्त्र में। अयोध्या इतनी, मतलब इतनी ऐश्वर्य, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, ये सब पूरी शास्त्रों में वर्णन है। आज की जो बहुत ही एडवांस सिटीज होती है, उस प्रकार की ये सब नगरियां थी उस जमाने में। और वो प्लान सिटी थी, ये तो अनप्लान है। इसलिए जहां तहाँ गली रहती है, लेकिन वो तो प्लान सिटी थी। तो देखने लायक थी। इसलिए जो कृष्ण बलराम, वो जो गांव में रहने वाले थे, कभी उन्होंने शहर नहीं देखा था। इसलिए मथुरा नगरी का देखने की बात बार बार आ रही है।
तो राज्यसभा देखने लायक होती है। फिर जैसे पार्लियामेंट का बिल्डिंग, दिल्ली में बहुत सारी चीजें लोग देखने जाते हैं। इसी प्रकार मथुरा की राजधानी देखने, दूसरा कारण था कि मथुरा को सजाया गया था, उसकी सजावट देखनी थी, क्योंकि स्पेशली मथुरा को सजाया गया था। सजाने का उद्देश्य था दूसरा। सजाने का उद्देश्य था कि बहुत बड़ा एक, क्या बोलते हैं, खेल होने वाला है। खेल, स्पोर्ट्स होगा, कुश्ती का लड़ाई होगा, बहुत सारे अलग अलग खेल की व्यवस्था की थी, उसमें सबको भाग लेने के लिए कंस ने इनवाइट किया था। ये एक अच्छा बहाना था कि इस बहाने से वो चाहते थे कि कृष्ण बलराम भी आए और सब दुनिया आए और देखे सब लोग, सबको दिखा के मारना चाहता था कृष्ण बलराम कंस सबके बीच में। तो इसी खेल के बहाने से पूरे सिटी को सजाया गया, नगर को सजाया गया। और इनडायरेक्टली कृष्ण का वेलकम हो गया। यद्यपि हाँ, मल्ल युद्ध और जो भी मल्ल युद्ध था, यद्यपि कंस का उद्देश्य था सजाने का दूसरा, लेकिन हो गया कृष्ण का स्वागत। वो सजावट कृष्ण के स्वागत में लग गया। मतलब बाहर से देखेंगे तो कृष्ण को वध करने के लिए सजाया जा रहा है, और आंतरिक सुख देखा जाए तो कृष्ण के स्वागत में मथुरा को सजाया गया। बहुत सजाया गया था। वो तो अभी आगे वर्णन आएगा कैसे सजाया गया था, क्या क्या देखा, सब आगे वर्णन है। हाँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मथुरा नगरी में देखने की चीजें क्या क्या थी, जो कि गांव में कभी वो लोग देखे। तो इसलिए देखने के लिए बहुत ही तैयारियां करके निकले सब लोग। दूसरे दिन नहाए धोए, कपड़ा पहन के एकदम, हम देखने जा रहे हैं, इसी गांव के लोग देखने जाते हैं, देखने निकले, मथुरा में प्रवेश किया। अपराह्न मतलब दोपहर का प्रसाद लेने के बाद, अपराह्न, विकाल, उस समय निकले, 3-4 बजे, थोड़ा गर्मी कम हो गया होगा उस समय निकले भगवान। बलराम जी को साथ में लिया और सब ग्वाल बालों को साथ में लिया, मतलब पूरा टोली को लेके रास्ते के ऊपर घूमेंगे और देखेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है भगवान का देखने का। आइए अभी अगले श्लोक में देखते हैं भगवान ने क्या क्या दर्शन किया। हम्म, मथुरा नगरी का अभी वर्णन होगा। ये ऐसा वर्णन है कि शायद कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली में भी ऐसा सुंदरता नहीं है, ऐसी सुंदरता का वर्णन है। हम्म, ये पहले था द्वारका, अयोध्या और मथुरा, तीनों शहर इस प्रकार से सुंदर थे भगवान की उपस्थिति में। 7:30 बज गया, अभी चालू करूंगा तो बीच में रुक जाएगा। तो 5 श्लोक है जिसमें, तो 5 श्लोक, वो भी डबल बड़े बड़े श्लोक हैं। खाली मथुरा का सौंदर्य वर्णन हो रहा है, मथुरा में क्या क्या देखने का था वो। मेरे ख्याल से इसको कल करना होगा, क्योंकि टाइम है। हरे कृष्णा। बहुत थोड़ा सा हुआ। हाँ। ददर्शतां स्फाटिकतुङ्गगोपुरद्वाराम् बृहदेमकपाटतोरणा ताम्रारकोष्ठां परिखाधुराशदा उद्यानरम्योपवनोपशोभिताम् दर्शतां स्फाटिकतुङ्गगोपुरद्वारां बृहद् हेमकपाटतोरणाम् ताम्रारकोष्ठां परिखाधुराशदाम्
उद्यान रम्यो पवनोपशोभिताम्। मेरे को तो लगता है कि अगर कोई शहर का निर्माण करना हो तो उनको ये वर्णन सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए सरकार को। एक सिटी को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या होना चाहिए सिटी में। इसको पढ़ने से इससे अच्छा कोई इंटीरियर डिजाइन, सिटी का डिजाइन नहीं मिलेगा, प्लान्स नहीं मिलेगा इससे बढ़िया। तो सबसे पहले ददर्शताम, सबसे पहले क्या, गेट देखने लायक। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा घरों में बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे और सोने के तोरण से बने हुए थे। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई थी और खाई के कारण और कहीं से और नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान, रमणीय उपवन और बगीचे शोभायमान थे। तो देखते हैं क्या था। सबसे पहले देखने लायक था गोपुरम। गोपुरम का अर्थ क्या है, गेट। बीच में राधा कृष्ण आ जा रहे हैं, देखिए कहाँ से झूला झूल रहे हैं भगवान। हरि बोल। तो ददर्शताम स्फटिक तुंग गोपुर, बहुत ऊंचा गेट है। गेट भी देखने लायक था। गेट मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप रंगनाथ में गए, श्रीरंगम कभी गए होंगे दर्शन करने को, वह 7 गेट है। रंगनाथ मंदिर के बाद 7 दरवाजे, एक एक गेट पार करके जब 7 दरवाजा पार करेंगे तब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो गेट इतने बड़े हैं रंगनाथ मंदिर के कि गेट देखते ही मानुस रह जाते हैं, गेट देखते रहते हैं सब लोग सारा दिन। गेट कितना ऊंचा है, मतलब ऐसा सर करके ऊंचा करके गेट दिखता है उसका, रंगनाथ जी का। और उसमें इतने डिजाइन है कि आपको आधा घंटा पूरा गेट को देखने में लग जाएगा। अगर गेट को अगर पूरा देखना चाहते हैं रंगनाथ का, गेट को देखने में खाली आधा घंटा लगेगा, इतनी डिजाइन है उसमें। 10 अवतार है, देव देवियां हैं, कितना कुछ है ऊपर में, नरसिंह देव है, वराह देव है, कृष्ण है, सब कुछ। तो पहले सबसे सुंदर देखने लायक गेट था। वो लोग गेट देखते रह गए। गेट में क्या था, स्फटिक। स्फटिक का गेट है, सोचिए। स्फटिक एक मतलब सफेद रंग का जो मार्बल होता है, एकदम क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर मार्बल होता है स्फटिक। स्फटिक का बना हुआ, तुंग मतलब बहुत ऊंचा, गोपुरम, गोपुरम मतलब द्वार। तो वहाँ 7 गोपुरम है रंगनाथ में। तो गोपुरम देखने लायक है। सोचिए, पहला चीज गेट। आजकल तो कहीं गोपुरम नहीं है, किसी सिटी में गेट दिखता नहीं। इंडिया गेट एक बोलते बेकार है सब। मुंबई में इंडिया गेट में सब लोग जाते हैं देखने, फोटो खींचने, लेकिन मैं गया था, कुछ भी नहीं है देखने का इंडिया गेट में। और हमारा जो गेट था द्वारका का, मथुरा का, अयोध्या का, पहले के जमाने में, रंगनाथ का अभी भी है, लोग देखते रह जाएंगे। तो पहले था गोपुरम। और हेम कपाट, वो जो गोपुरम है उसके बीच में दरवाजा होता है। दरवाजा बंद होता है, खुल जाता है। आप लोग देखेंगे रामायण में, जब कोई राजा प्रवेश करता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। रावण जब अंदर घुसता है दरवाजा बंद हो जाता है, फिर दरवाजा खुल जाता था। तो बहुत बड़ा ऊंचा, मतलब 30-40 फुट ऊंचा तो होगा लगता है, दरवाजा होता है। और लंबा होता है, पूरा खुल जाता है, वो सोने का पूरा दरवाजा देखने लायक था। उसमें क्या देखना, उसमें भी बहुत डिजाइन है, वो देखने लायक था। हेम कपाट, सोने का दरवाजा था। और तोरण था, तोरण मतलब आर्च, जगह जगह तोरण बना हुआ है उस गेट में, और गेट के चारों तरफ तोरण बने हुए हैं। नगरी के जो नगर है, नगर के चार तरफ दीवार है, 4 दीवार। और 4 दीवार में जगह जगह तोरण बने हुए हैं। और दीवार किसकी है, तांबे की। माय गॉड।
तांबे की बनी दीवार है। ताम्रार कोष्ठा। हम्म, ये ताम्र आर कोष्ठम, पीतल की चार दीवार। सोचिए, दीवार तांबे की बने, माने सीमेंट की नहीं, पत्थर की नहीं, लोहे की नहीं, तांबे की। मतलब किसी चीज से तोड़ नहीं सकते उसको, टूटेगी नहीं दीवार। या फिर दीवार के ऊपर तांबे का वो प्लेट किया होगा, प्लेट लगाया होगा तांबे का दीवार को सजाने के लिए डिजाइन से। वो तांबे को थोड़ा एक, एक होता है ना कलर करने, ब्राउन और ब्लैक कलर का तांबे का एक डिजाइन होता है सुंदर, जो पुराने सब उसको क्या बोलते हैं, एंस, वो एक चीजें होती है उनसे बनाते हैं। इस प्रकार का तांबे का दीवार। और परिख हाथ है। और नगरी के चारों तरफ एक पानी की नहर बनी हुई है। हाँ, मतलब दीवार के बाहर पानी की नहर है, मतलब एक ही साइज की पूरी। वो पानी को क्रॉस करके आप उस दीवार के पास पहुंच सकते हैं। और पानी इतना डीप रहेगा कि कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। उसको खात बोलते हैं, परी खात। मतलब खाई बना हुआ है, मतलब बहुत डीप खाई बना है। अच्छा, पानी नहीं होगा, पानी होगा तो फिर नौका से पार कर लेंगे। खाई बना हुआ है, गड्ढा है, इतना डीप गड्ढा है कि उसमें कोई नगरी को भेद करके जा नहीं पाएगा। गड्ढा इस प्रकार बनाया हुआ है ताकि कोई प्रवेश, गेट के सिवा और किसी जगह से आप नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल है। अगर गेट बंद कर दिया जाए तो कोई आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर अंदर घुस नहीं पाएगा, इतना कंट्रोल। मतलब बहुत डेंजर भी है। अगर कोई, अगर राजा चाहता है चारों दरवाजा बंद, जैसे कोरोना आया सब बंद कर दिया, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, कोई अंदर घुस नहीं पाएगा। अभी तो वो कंट्रोल नहीं है, चारों तरफ खुला है। परिखाता दुरासदम। वो खाई इतनी है कि दुरासदम, मतलब खाई ऐसी बनी है कि कोई उस खाई को पार नहीं कर सकता है। ऐसी खाई बनी है नगर के चारों तरफ, वो भी देखने लायक है। उसको भी सुंदर बनाया। उसके बाद नगर के अंदर जाने के बाद गेट के अंदर घुस गए, तो अंदर में क्या दिखाई पड़ा? उद्यान, उपवन। उद्यान और उपवन। उपवन मतलब हो गया बड़े बड़े गार्डन, बड़े बड़े गार्डन थे। सिटीज में गार्डन होते हैं बड़े बड़े। और उद्यान मतलब छोटे गार्डन जिसमें बच्चे खेल सकेंगे। बच्चों के जो गार्डन उसको उद्यान बोलते हैं, शिशु उद्यान। और उपवन मतलब बड़े गार्डन, उपवन। ये था उस नगरी का सौंदर्य। आगे, सौवर्ण श्रृंगाटकैर्म्यनिष्कुटे श्रेणी सभाभिर्भवनैरुपस्कृताम् वेदोर्वज्रामलनीलविद्रुमे मुक्ता हरिद्भिर्बलभिषु वेदिषु सौवर्णशृङ्गाटकहर्म्यनिष्कुटे श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृताम् वैदूर्यवज्रामलनीलविद्रुमे मुक्ता हरिद्भिर्बलभिषु वेदिषु। बड़े बड़े अच्छे चौराहे, बड़े बड़े घने, माने धने माने लोगों का महल है। बड़े बड़े लोगों के महल पे, उन्हीं के साथ बगीचे हैं, सोने की कारीगरी की दुकान है, मजदूरों के आराम कर्म के भवन है।
प्रजावर्ग से सभा भवन, दूसरों के प्रकार की इमारतें नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वैदुर्य, हीरा, स्फटिक, नीलम, मूंगा, मोती और पन्ना आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे और फर्श आदि जगमगा रहे थे। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, फूलों के गवारे, जवारे, तिल और चावल बिखरे हुए हैं। ये इस तरह से सौंदर्य का वर्णन है। जी, उस हम एक एक चीज की व्याख्या कर रहे हैं। तो सौवर्ण श्रृंगा, सोने के श्रृंगाटक है, मतलब चौरा है। सोने के छज्जे हैं सबके घर के ऊपर, मतलब जैसे चबूतरा जैसा होता है ना ऊपर गुंबज, सोने के गुंबज है। सबके घरों के ऊपर सोने के गुंबज है नगरी में। और हर में बड़े बड़े बंगलो है, महल है। निस्कुट है, हर में निस्कुट है। श्रेणी, सभा भी भवनेर उपस्कृता, मतलब बंगलों की श्रेणी है, लाइन में बंगलो है, लाइन में बड़े बड़े छज्जे और गुंबज हैं। वैदुर्य मणि, हीरे की द्वारा, स्फटिक के द्वारा, नीलम, मूंगा, मुक्ता और पन्ना, ये सब चीजों से उनके सबके घरों में ऊपर में गोल गोल रंग का जो होता है ना, गोल गोल एक छत्ता जैसा होता है, उसको गुंबज कहते हैं। सब बिल्डिंग के ऊपर, अभी कलकत्ता में पुराने बिल्डिंगों में देखिए आप, गुंबज है। पुरानी जो बिल्डिंग है, हेरि हेरिटेज बिल्डिंग, उसके ऊपर में गुंबज बना हुआ। ऐसे सब बिल्डिंग गुंबज कैसे थे? गुंबज सोने के हैं, और उस सोने के गुंबज के ऊपर वैदुर्य मणि, नीला, मूंगा, मुक्ता, पन्ना सब लगा हुआ है। तो मैं तो ये सब जानता ही नहीं हूँ, देखा भी नहीं। ये वैदुर्य मणि कभी देखा नहीं। ये बीच में एक मैं गुजरात बड़ौदा गया था, तो वहां पर बड़ौदा में एक डायमंड का व्यापारी, इस्कॉन का भक्त है, वो हमको लेके गया, हम लोग को उनका ऑफिस में वो दिखाया। पहली बार हमको हीरा दिखाया वो, उसमें हीरा था, पन्ना था, सब खोल खोल के दिखा रहा था उस। तो दाम मैं पूछा इसका दाम कितना है, वो बता रहा था। तो उनका उधर हीरा पन्ना उसके काम करते वो लोग, कारीगर लोग। पूरा एकदम वीआईपी बनाया पूरा, जैसे कम एयर कंडीशन, जैसे अपना कंप्यूटर का होता है ना, ऐसे शोरूम बनाता, हीरा का शोरूम। तो फिर भी हमको भी याद नहीं है इतना, ये सब क्या होता है, पन्ना, मोती, फिर हीरा, स्फटिक, ये कुछ हम लोग तो आजकल दिखता ही नहीं, कहाँ हम तो देखते नहीं कहीं। ये सब चीजों से बना हुआ था पूरा, देखने लायक था। ओके, रखते हैं फिर, इधर आगे हम कल पढ़ते हैं और क्या क्या वर्णन है मथुरा का। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी का एक, अमेरिका में प्रभुपाद के एक शिष्य ने, शायद उसका नाम है वेस्ट वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया में एक गोल्डन पैलेस बनाया। वो ई जैसा लिखा है ऐसा बनाया, मतलब रियल में उन्होंने मुक्ता उक्ता सब लगाया उसमें, सोने का गोल्ड प्लेट सब बनाया। वो उसका नाम है वेस्ट वर्जीनिया।
हाँ, वेस्ट वर्जीनिया, और दो नाम, न्यू वृंदावन नाम। न्यू वृंदावन में एक पैलेस बनाया, प्रभुपाद पैलेस। प्रभुपाद को ऑफर किया, लेकिन जिसने बनाया वो प्रभुपाद का ही बाद में एंटी हो गया। बनाया प्रभुपाद के लिए। हम्म, बनाया प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद की खुशी के लिए, और वो खुद ही प्रभुपाद का शत्रु बन गया बाद में, जिसने बनाया। पूरा गड़बड़ी हो गया। लेकिन अभी फिर से इस्कॉन में आ गया वो, मतलब इस्कॉन से अलग हो गया। इतना भक्ति था उसका प्रभुपाद के प्रति कि उसने प्रभुपाद को वर्ल्ड में सबसे महंगा महल बना के ऑफर करने के लिए बनाया। उनका नाम कीर्तनानंद स्वामी। प्रभुपाद के एक नंबर पहले शिष्य, एक नंबर के डिसाइपल। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में जब प्रचार किए, सबसे पहले वो शिष्य बना। प्रभुपाद ने उसको कितना मेहनत करके अच्छा डिवोटी बनाया, और सन्यास दिया, फिर उसने वो महल बनाया, गोल्डन पैलेस। बाद में क्या हुआ, प्रभुपाद के साथ कुछ बात नहीं बना होगा, तो प्रभुपाद से अलग हो गया, और फिर प्रभुपाद ने भी छोड़ दिया। फिर बाद में गोल्डन पैलेस है न्यू वृंदावन में, मतलब कितना हजारों एकड़ जमीन है, मायापुर जैसा बड़ा। उसमें बौद्ध गाय हैं, गौशाला है, गुरुकुल, सब कुछ बना था। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद के प्रति अपराध किया, सब गड़बड़ हो गया बाद में। अभी फिर से वापस आ गया। वो